नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू, दिस इज़ कृष्णा फ्रॉम बीइंग रिस्पॉन्सिबल। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं जो कि आरबीआई की न्यू गाइडलाइन है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स क्या है? ओवर द टॉप मीडिया सर्विसेज जैसे अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, हंगामा, हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव, एमएक्स प्लेयर, वूट, अलग अलग प्रकार के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जो अभी द टॉप सर्विसेज दे रहे हैं आपको एंटरटेन करने के लिए। उनके लिए आरबीआई ने 1 अप्रैल 2021 से, यानी कि जिस दिन बीइंग रिस्पॉन्सिबल लॉन्च हुआ उस दिन से बहुत ही अच्छी योजना लेकर आया है हमारे लिए, हम कस्टमर्स के लिए जो यूज़र्स हैं। पर ये सर्विस जो है वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए है, ना कि नेट बैंकिंग के लिए। जैसे कि हम जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया होगा हॉटस्टार, डिज्नी या नेटफ्लिक्स, हम नेटफ्लिक्स के थ्रू समझ सकते हैं कि आपको वहाँ पे ऑटो पेमेंट का नाम सुना होगा, जो ऑटो पेमेंट पे होता है। यानी कि हमें बार बार सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं भरनी पड़ती, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती, वो ऑटो पेमेंट करते हैं। वंस वी नीड टू फाइल दोज ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट्स आर रिक्वायर्ड बाय द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड देन इट टेक्स ऑटो पेमेंट एंड इट्स चार्ज बाय ऑटोमेटिकली। लेकिन हम यहाँ पे ये बताने वाले हैं कि आरबीआई ने उन मर्चेंट्स कौन है? अमेज़ॉन, ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ये मर्चेंट हैं, ये व्यापारी हैं। इनके लिए आरबीआई ने ये किया है कि आप अब ऑटो पेमेंट के पहले आप कस्टमर को, मतलब यूजर्स को, आप 24 घंटे के पहले सारी डिटेल देंगे। मतलब कि आपका कल इतने बजे आपका बैलेंस चार्ज कटेगा, इतना अमाउंट कटेगा। कई बार क्या होता है, हम यूजर्स बहुत जल्दबाजी में हम क्या कर देते हैं कि कौन बार बार पेमेंट के लिए मैनुअल पेमेंट करेगा, इसलिए उसमें हम सिलेक्ट करते हैं कि ताकि ऑटो पेमेंट हो जाता है, ताकि हमें बार बार जितनी भी इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी प्रकार की गाइडलाइंस है उनको ना फॉलो करना पड़े और ऑटो पेमेंट हो। लेकिन इससे क्या होता था, जैसे कि मैं नेटफ्लिक्स अगर मैंने सब्सक्राइब किया है और मुझे अगले महीने अब टाइम नहीं है, चूँकि ऑफिसेस के कुछ काम होते हैं तो मैं टाइम नहीं निकाल पाता, लेकिन मेरा पेमेंट जो है वो 1 तारीख को कट जाता था। इससे क्या होता था, ना तो मैं टाइम निकाल के देख पा रहा हूँ और मेरा पैसा भी चला गया। इससे उन लोगों को फ़ायदा होता था। लेकिन इधर फ़ायदे की बात नहीं, इधर इस प्रकार की जानकारी इसलिए रखी गई है ताकि किसी भी प्रकार का हैकर्स आपकी अकाउंट डिटेल ना हैक करके आपके पैसे काट सके। तो इधर पे क्या चेंजेस आए हैं? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को गाइडलाइंस की जो भी फॉर्म्स हैं उनको फिल करके उनको देना होगा, जो कि अभी डिले कर रहे हैं, पर उन्हें देना ही होगा क्योंकि हम ऑटो पेमेंट फिर नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हमें अभी जब तक वो सारी रिक्वायरमेंट नहीं फिल करते तब तक हमें मैनुअल पेमेंट ही करना होगा, और ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। थैंक यू आरबीआई फॉर टेकिंग सच इनिशिएशन फॉर द सोसाइटी सो दैट वी कैन कीप सेव आवर मनी। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, यदि मैं अपने होता क्या था, जैसे मैंने अपने फ्रेंड को अपना एटीएम का नंबर बताया, कार्ड नंबर बताया और पासवर्ड दे दिया, तो वो क्या करता था, सब्सक्राइब कर लेता था, लेकिन अनजाने में उसको भी याद नहीं रहता था और मुझे भी नहीं पता चलता था कि किस फ्रेंड ने मेरे ये सब्सक्राइब किया हो और पैसे कट रहे हैं। तो अभी 1 अप्रैल के बाद से आपका कोई भी ऑटो पेमेंट होने पर आपको सबसे पहले इंटीमेट किया जाएगा कि आपका इस चार्ज के लिए, इस मूवी के लिए, इस सब्सक्रिप्शन के लिए इतना चार्ज कल मतलब 24 घंटे के पहले सूचना आएगी, इतने बजे इतना रुपया कटेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका ये पैसा कटे तो ठीक है, नहीं तो आप उसको जाके अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या होगा, हमारा फालतू का पैसा बचेगा और इस प्रकार से हमें हर वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के सारे पेमेंट्स का हमें आइडिया होगा कि कब कौन सा पैसा कटा, ताकि कई बार ऐसा होता था अभी कि हमारा पैसा कटता था और हमें भी पता नहीं होता था हम कौन सा सब्सक्रिप्शन लिए हैं, किन ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लिए हैं और कितना पैसा हमारा जा रहा है। वो तो जब बैंक स्टेटमेंट लेते हैं तब जाके हमें डिटेल पता चलता है, हम 4-5 प्रकार के। तो इस प्रकार जब आपके पास टाइम नहीं है तो इस प्रकार के ऑटो पेमेंट को आप मत सिलेक्ट कीजिए। यदि आप करते हैं तो उस प्रकार की गाइडलाइंस है उनको पढ़िए, टर्म एंड कंडीशंस पढ़िए और आप देखिए आप कितना पैसा बचा सकते हैं। जितना पैसा आप अपने लिए बचाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, फिर कर दीजिए। और एक और अच्छी चीज़ होगी, इसमें ड्यूरेशन है।
यदि आप ऑटो पेमेंट का मोड रखते हैं, ऑन करते हैं, तो आपको ड्यूरेशन बताना होगा कि मुझे 6 महीने का प्लान ही बस चाहिए, मुझे 12 महीने का ही प्लान चाहिए, मुझे 3 महीने का प्लान चाहिए, मुझे 2 महीने का प्लान चाहिए। इस प्रकार की अलग अलग तरीके से हमें इन्फॉर्म किया जाएगा और हम उस प्रकार के मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये केवल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड वालों के लिए है। नेट बैंकिंग के लिए बाकी सेम सर्विसेज चलती रहेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी जानकारी मिली। बहुत अधिक जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे सारी डिटेल दी हुई है, इससे संबंधित और भी लोगों ने वीडियो बनाए हुए हैं, वहाँ पे और अच्छे से गहराई से जान सकते हैं। पर OTT प्लेटफॉर्म के लिए ऑन डेबिट और क्रेडिट कार्ड आप वहाँ पे अब ऑटो पेमेंट का सर्विस आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपके पैसे कब कटेंगे, कैसे कटेंगे, किस लिए कटेंगे, और यदि आप ओके करते हैं तो आपके पैसे डिडक्ट होंगे, अदरवाइज़ ये नहीं डिडक्ट होंगे और आप कभी भी अनसब्सक्राइब करके अपने पैसे बचा सकते हैं। यदि आपके पास टाइम है तो बिल्कुल, मैं नहीं कहता, ना मैं इसके खिलाफ हूँ ना इसके फेवर में हूँ, तो आप कर सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे। जैसा कि हमने कहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, समाज, हम सभी के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और हम आपको जानकारी देंगे। थैंक यू बीइंग रिस्पॉन्सिबल, थैंक यू बीइंग जिम्मेदार। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू।